नमस्कार जी। सत साहिब जी। आपका क्या नाम है माता जी? मेरा नाम लक्ष्मी दासी है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजो खेड़ी से आई जी, बराड़े के पास, अम्बाड़ा जिला। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2014 में ली थी जी, 10वें महीने की 13 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं आदरणीय रविदास जी महाराज जी को परमात्मा मानने करूँ थी जी पहले। और खुराड़गढ़ भी मैं कई बार गई, काशी जी भी गई मैं। शरीर गिरदा रहा, भक्ति करते रहे, शरीर गिरदा रहा। सारे परिवार ने दुख आने लगे थे जी, तो बहुत ज़्यादा अदरंग की तरह भगत जी ने हमारे अदरंग की तरह पीड़ होया करा थी टांग में। वो ठीक हो गए, कुछ टाइम बीतते फिर बड़े लड़के न हो जाते जी। बड़ा लड़का ठीक होया, छोटे लड़के न हो गए। छोटा लड़का ठीक होया, मेरा हो गई थी जी पीड़। फिर मेरा पीड़ हो रही, सत्संग देखे करा थे जी हम। साधना टेलीविज़न में साधना चैनल देखे करा थे जी। उसके बाद सत्संग देख दिन मेरा ना पीड़ हो रही थी जी। कहीं कहीं फिर भी रहे थे, दवाइयाँ खावा थे, डॉक्टर के पास भी लेकर जाया करा थे जी। तो ठीक नहीं हुई, पीड़ ठीक नहीं। तो रात ना मेरा पीड़ हो रही, भगत जी ते मैं आवाज़ा मार रही। भगत जी ने सारा दिन काम कराया, उठ नहीं सके। तो मैंने मन में सोचा, मैं आज तो शायद मेरी मौत हो, ज़्यादा पीड़ हो रही थी जी। आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई, मेरी ना टांग में ज़्यादा पीड़ थी जी। उस पीड़ के कारण मैं लोच रही थी। तो मालिक मन्ना संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सराहने दिखे जी। एकदम पीड़ में मैं लोच रही थी, मैंने कुछ नहीं पता था उस टाइम भी ने मालिक भी हैं। तो जी वो दिखे एकदम मंजे के पास ते ला लो, कमरे में ते ला लो जी। दो छोटे छोटे से आदमी घर ते निकल गए दिखे मैनू। रामपाल जी महाराज भी इस तरह ही बंदी छोड़ चले गए, जब मैंने नाम नहीं लिया था जी मालिक का। तो जी उसके बाद फिर कुछ नहीं पता चला, पीड़ तो ठीक होगी जी, किसी का नहीं पीड़ आई। उसके बाद 2 महीने सारे निकल गए जी। उसके बाद फिर मन्ना सतगुरु रामपाल जी महाराज सुपने में दिखे 2 बजे के बाद। ऊपर की ओर आसमान में गुरु जी मनु दिख रहे हैं, आवाज लगा रहे लक्ष्मी। बहुत पब्लिक इकट्ठी हो रही थी जी, लक्ष्मी आ जाता नसार नाम दियूँ। तो जी मैं गुब्बारे की तरह ऊपर की ओर खींची और मालिक ने मेरे ते अमृत दिया। फिर मैनू लगन लगी जी भी वो कौन थे। उसके बाद हमारा पीड़ भी नहीं हुई। फिर मैनू लगन लगी मैं इस संत के दर्शन पाने चाहिए। मैनू घर अपने घर वाले से कहा भी मैनू संत के दर्शन पाने। उसके घर वाले ने कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, जाओ। मैं जान चलने लगी ना, तड़के ते थोड़ा सा अंधेरा सा था। तो छोटा लड़का लगा कहन भी मम्मी कल्ली जागी, डैडी जी मैं चले जाऊँ इसके साथ। बहू कहने लगी मैं भी संता के दर्शन माड़े नहीं होंगे, मैं भी चलूँगी। तो जी हम तीनों माँ बेटा चलने लगे। तो पड़ोसन भी चल पड़ी, कह रही तो सत्संग माता मैं तेरे साथ चलूँ थी, मैं भी चलूँगी। मैंने आवाज़ मार कर पूछा था, मैं वहाँ जा रही हिसार बरवाड़ा। तो जी मेरी पड़ोसन भी मेरे साथ चल दी, हम 4 हो गए। जंदे जंदे माना मेरे भतीजे के पास फ़ोन करे, वो भी रास्ते में कैथल रल लिया मानो। मेरी बहन के पास फ़ोन करे, मैं वो बीमार थी जी, ज़्यादा बीमार थी। मैं कहा संता के आशीर्वाद से क्या पता ठीक हो जा, हमारी पीड़ ठीक होगी, चलो थम भी। मेरा भाणजा उन्होंने भी शाहबाद लेकर आ लिया जी, अड्डे पर रड़िया। तो जी सर जी हम चल पड़े, 7 हो गए हम। बरवाड़ा गए, बरवाड़ा तक मेरी बहन बिल्कुल ठीक रही जी। वहाँ से जाकर हमने नाम उपदेश लिया। मेरे भतीजे ने नहीं लिया, बाकी और सब ने नाम लिया। तो जी वहाँ ते हम रात लगा कर आए। अगले दिन मानो आशीर्वाद मिला सतगुरु रामपाल जी महाराज का जी। तो जी जब हम नाम लेने गए ना, तो गुरु जी संगत उरा खड़ी थी जी। गुरु जी आए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी, जब आशीर्वाद देना आए तो मन ने एकदम, जब गुरु जी चल का आए ना हमारी तरफ, भगता की तरफ, तो उसमें तो जिस तरह की चमकारे से नजर आए, तेज चमके मना गुरु जी के तेज शरीर में थे, चेहरे में थे। तो जी फिर मैं मेरी तरफ सब संतां की तरफ आंदे रहे। तो ऐसे ही हमारे ताई आए, तो ऐसे ही बन गए जैसे हम। गुरु जी मनु इस तरह चमत्कार देखा मंदी छोड़ का। फिर मैं वहाँ आशीर्वाद मिला मेरे ते, आशीर्वाद लिया जी, प्रसाद लिया, अमृत लिया। उसके बाद मैं खूब रोई। पड़ोसन ते भी कहा, मैं नहीं जंदी, मनु मिल गए मालिक, मनु पहचान लिए। पड़ोसन कहने लगी नहीं, एक बार तो घर जाना पड़ेगा।
फिर जी हम नाम लेकर वहाँ से घर आ गए। घर आने के बाद अगले महीना मेरी दूसरी हाजिरी थी जी बरवाड़ा में। दूसरी हाजिरी लगान गए तो उससे एक दिन पहला हम लालड़ू रिश्तेदारी में गए थे, वहाँ सब ने मना कराया। एक मेरे चाची की भतीजी आ जी वहीं से, उसके घर वाला थानेदार था, वो कह रही जाना नहीं है वहाँ तो बहुत रौला हो रहा है कि अब तक कितनी पुलिस मारागी, कितने वक्त मारांगे थारे, वहाँ नहीं जाना, वहाँ तो बहुत रौला हो रहा। फिर भी मेरे मन के अंदर आत्मा ने पहचान लिया था परमात्मा भी मालिक तो है, यही हैं, मरना तो घर पे भी मर जाएंगे तो मैं जाऊंगी ज़रूर। तो जी मन्ना भगत जी तो कहा घर आका मन्ने तो मेरी तो दूसरी हाजिरियाँ मैंने लगानी है बंदी छोड़ के पास। मेरे घर वाले लगे कहने चलो चला, तो जी हम चले गए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी के पास ते नाम लेने के बाद मना बहुत सारे लाभ हुए जी। पहले तो मनु मोक्ष का मार्ग मिला जी, मारा पीड़ हुआ थी टांग में वो भी ठीक होगी, सारे परिवार की। नाम मैंने कल्ली ने लिया था जब तक। जो मेरा लड़का था जी उसका पथरी का दर्द उठे करा था, बहुत ज़्यादा उठा था जी। जब मैं उसके कमरे में सत्संग लगाने जाऊँ थी ना, वो विरोध करे करा था जी, कहे करा था आगी रामपाल जी की चेली, और जदी जर्दा मरना शुरू हो जाता। उसके बाद जब उसका दर्द उठा, बहुत दिन उठा जी दर्द, काफ़ी दिन उठा, 2-3 महीने बहुत तड़पता रहा। तो एक दिन ऑपरेशन की तैयारियां थी, उस दिन उसका ऑपरेशन होना था। कहने लगा भी मम्मी मन्नू अब अगर मेरा ऑपरेशन टल जाए तो मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बनूंगा। तो जी मैं उसने लेकर यहाँ केंद्र में पहुँच गई जी। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से लड़का बिल्कुल ठीक है जी, ये उसका कोई दर्द तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। वो एक सबसे बड़ा लाभ ये होया जी, छोटी बहू थी जी हमारी, उसके बच्चा होया 900 ग्राम का था, फिर वो 700 ग्राम का रह गया 6 दिन में। 2 दिन तो मैंने शाहबाद अस्पताल में रखी जी वो बहू। उसके बाद फिर चंडीगढ़ चले गए जी, डॉक्टर ने 2 बजे रात को भेज दिया था, दाखिल भी आप कर का शाहबाद थे डॉक्टर जी। फिर 6ठे दिन वहाँ से ऑपरेशन होना था जी बच्चे का। रात को छोटे लड़के ने गुरु जी के पास प्रार्थना करी, हिसार संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना करी, हे मालिक बच्चे का सवेरी ऑपरेशन होएगा, 700 ग्राम का रह गया, हमारे पास नहीं देखा जंदा। उसकी सांस की नाड़ी में सुराख था, वो सांस अंदर तो चला जाता, सांस बच्चे का वापस काफ़ी देर में आवा था, यह प्रॉब्लम थी जी। फिर प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना करी लड़के ने, वहाँ से उत्तर मिला कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उत्तर दिया कि परमात्मा दया करेंगे, ऑपरेशन भी नहीं होगा, बच्चा भी ठीक होगा। तो अगले दिन बच्चे का ऑपरेशन होना था जी, तो उन्होंने एक्सरा किया, नर्सों ने एक्सरा किया, वहाँ चंडीगढ़ 32 में थे जी, इमरजेंसी में एक्सरा किया, तो उसमें बच्चा बिल्कुल नॉर्मल आया, ठीक आया जी। उसके ये 6 सब छुप गए जी, मैं रिपोर्ट ले रही हूँ जी, आप देख सकते हैं ये जी, ये बाजी देखो, एक तो ये बाजी, एक ये बाजी, ये सांस लेता बच्चा, बच्चे की सांस की नाड़ी में सुराख था जी, ऑपरेशन होना था, परमात्मा की दया थे वो भी टल गया, बिल्कुल ठीक है जी। बच्चा आज 1 साल 2 महीने का 3 का हो गया जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, बंदी छोड़ की दया से बच्चा नॉर्मल हो गया जी। 4 दिन का बच्चा हो गया तो जी मेरे ते कहने लगे भी, सभी कहने लगे तेरा पहली बार पोता है तो ने मिठाई नहीं किसी ते खड़ाई। 1-2 ने कहा, मैंने वहाँ 3-4 डब्बे, एक ख़त्म है दूसरा लिया, दूसरा ख़त्म है तीसरा, 4 डब्बे मिठाई के बांटे जी मैंने वहाँ। इतनी बड़ी गलती करी जी, हालांकि गुरु जी ने मना करा था, खुशी में हम भूल गए जी इस बात को। लड़के के परिवार वाले पिछले आंदे रहे, लड़का भी पैरों में हाथ लगांदा रहा उनके जी, पता नहीं क्यों हमारे ऊपर कार ने दबाव घेर दिया जी ज़्यादा। हमारे पास थे 2 गलतियां बन गई जी, 4 दिन का होगा बच्चा हमारे पास थे, फिसल गया जी। फिर हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास अर्जी लगाई, मालिक हमारे पास थे तो बहुत बड़ी गलती बन गई, हम तो पापी हैं, ये हमारा कैसे सुधार होएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास थे उत्तर आया भी अगले दिन भी, परमात्मा दया करेंगे, आप रजा में रहना। फिर जी बहू रजा में रही, अपने घर जाती जी, दिन के दिन वापस आ जाती,
रात भी नहीं लगाई, मालिक की चरणों में रही। बच्चा हमारा 1 साल में जी, 1.25 साल में वापस आ गया। वो बच्चा 7वें महीने में लग रहा है जी, 4 तारीख तक 6 महीने का होगा जी। इतनी बड़ी दया करी परमात्मा ने, गुरु रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ने इतनी दया करी जी, जो मैं सोच भी नहीं सकूँ थी भी इतनी मालिक ने दया करी मेरे ऊपर। ऐसे ऐसे कष्ट निवार दिए जी, जो मैं मेरे सपने में भी नहीं थे भी मालिक मंच पापन पर इतनी दया भी कर देंगे। तो जी ये सारा परिवार भक्ति करे जी। छोटी बच्ची है, पोती है जी 3 साल की, उसने 5वें साल में लग रही है जी। वो उसने भी नाम दीक्षा ले रखी है जी। सारे परिवार ने नाम दीक्षा ले रखी जी। माता जी, आपने बताया कि आपका लड़का बहुत ज़्यादा बीमार था और ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टरों ने बोल दिया था, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और आज के समय में वैज्ञानिक युग है और एक संत से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो पूर्ण परमात्मा जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा जी। किसी की समझ में नहीं आती है, जब ज्ञान में आ जाना तभी पता चला जी। उसका ज्ञान समझा, उसके पास आने का नाम दीक्षा लें, यहाँ से केंद्र खोले हैं जी, तो जब पता लगा जी। जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकती जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकूं भी। मालिक पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हुए हैं जी। जिस तरह मैं दुखी थी जी, इस संसार में बहुत ज़्यादा दुखी जी। मेरे सारे रिश्तेदारों ने भी पता, मेरे परिवार वालों ने भी पता, सब ने पता भी है कितनी दुखी थी। और आज मैं बिल्कुल सुखी हूँ परमात्मा की शरण में। ऐसे ही सबके दुख दूर हो सकते हैं अगर आप मालिक रामपाल जी महाराज की शरण में आओगे, सबके दुख दूर होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का कई चैनलों पे टेलीविज़न में सत्संग आते हैं जी, नीचे पट्टी आती है, उसमें नंबर आते हैं जी। उस नंबरों पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और सारे हरियाणा में भी, पंजाब में भी केंद्र खुले हैं जी, वहाँ से जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद। सत साहिब जी।